इस दुनिया में जिंदगी सबको मिलती है, लेकिन इस मिली हुई जिंदगी में कुछ कर जाना मतलब कि कुछ ऐसा जिससे आपको एक अलग पहचान मिले। लेकिन ऐसा कुछ लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि सफलता किसी बाजार में नहीं मिलती है जो उसे सब खरीद ले। सफलता पाने के लिए मनुष्य को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और इस संघर्ष में जो इंसान अपने आप को बिना रुके हुए आगे लेकर जाता है वही इंसान सफल बनता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग सफलता को पैसे या भौतिक सुख सुविधा के अनुसार देखते हैं। अगर आपके पास पैसे और सभी सुविधाएं हैं तो क्या आप एक सफल इंसान हैं? लेकिन ऐसा कहना पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि सफलता की परिभाषा सभी के लिए अलग अलग होती है। तो आज मैं आपको सफलता क्या है और कैसे मिलती है, इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। सफलता का अर्थ होता है कामना की पूर्ति। वास्तव में यह कामना की पूर्ति ही होती है जो हमें सफलता का सुख प्रदान करती है। सफलता इक्वल टू पुरुषार्थ यानी कि प्रयत्न मल्टीप्लाई प्रारब्ध यानी कि भाग्य। जैसे कि कोई फल पाने के लिए पेड़ उगाने की कामना रखता है, तो पेड़ लगाने का प्रयास उसका कर्म है, और उसको फल खाने को मिल जाए तो यह उसकी सफलता है। इसे आसान भाषा में कहे तो अपने लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करना ही सफलता है। लेकिन सफलता की परिभाषा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि धीरूभाई अंबानी का 100 रुपये से लेकर 950 करोड़ रुपये कमाना एक सफलता है, तो मदर टेरेसा के लिए हजारों लाखों लोगों की मदद करना एक सफलता है। एक सन्यासी की सफलता ईश्वर को पाने में है। विद्यार्थियों के लिए अच्छे नंबरों से पास होना एक सफलता है, तो बुजुर्गों के लिए उनके बच्चों की अच्छी पढ़ाई और उनका अच्छे से सेटल होना ही सफलता है। इन सब से यही अर्थ निकलता है कि व्यक्ति विशेष के अनुसार सफलता के मायने भी बदलते हैं। इसलिए माना जाता है कि संतुष्टि ही सफलता का मूल भाव है। अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि सफलता किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं सफल लोग कौन हैं। तो मेरी नज़र में वही व्यक्ति सफल है जिसने अपने लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त किया है, जो अपनी मनचाही वस्तु खरीद सकते हैं और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, जिनका समाज या अपनी कम्युनिटी में मान सम्मान है, अपने सगे संबंधियों से अच्छे रिश्ते हैं, और सबसे बड़ी बात जीवन में या मन में संतुष्टि है। अगर यही सभी चीजें किसी के पास है तो उसे ही एक सफल व्यक्ति कहा जाता है। एक साधारण व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। लेकिन आपको आपके लक्ष्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति को व्यवसाय में तरक्की पानी है तो उसे उस व्यवसाय की छोटी से छोटी बातों की जानकारी होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति आगे का रास्ता सही ढंग से तय कर सकेगा। अब आपको उस लक्ष्य की तरफ संतुलित कदमों से बढ़ना चाहिए। इन सब के लिए मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास आदि की जरूरत होती है, क्योंकि सफलता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। यह जरूरी नहीं होता कि आपको आपके संघर्ष का फल जल्दी मिल जाएगा, लेकिन आपने कुछ पाने के लिए अगर अपनी पूरी मेहनत लगा दी तो फिर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सफलता उसी को मिलती है जो सफल होना चाहता है, क्योंकि चाहना और पाना इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। सिर्फ चाहने से ही हमें सब कुछ नहीं मिलता, बल्कि चाहने और पाने के बीच में जो खाई होती है उसे भरने के बाद ही हम सफल होते हैं। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जिनका मानना होता है कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा, बेकार में इधर उधर पाँव मारने से क्या फायदा है। लेकिन दूसरा कहता है कि हमारा कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो किसी काम में सफल हो गए, क्योंकि हमारे सोचने का नजरिया ही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है।